भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से कुछ संबंधित प्रश्न हैं, उस प्रश्नों के बारे में पूरी तरीके से डिस्कशन करते हैं। ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जिस परीक्षा में जीएस के प्रश्न पूछा जाता है उन सभी के लिए पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट होगा। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक से जो क्वेश्चन है उसके बारे में पूरी तरीके से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखते हैं कि भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा कर दिया, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2, तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र, यानी कि जो चक्र बना हुआ है उसका रंग क्या है। तो जो चक्र है उसका रंग पूरी तरीके से गहरा नीला है। और ये चक्र कहाँ से लिए हैं हम लोग, सारनाथ से लिए हैं। सारनाथ कहाँ पे है, बनारस में। सारनाथ महात्मा बुद्ध के द्वारा सबसे पहला प्रवचन किया गया था। और जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है अशोक चक्र, उसी अशोक चक्र के शीर्ष भाग से अपना ये पूरी तरीके से राष्ट्रीय स्तंभ अशोक चिन्ह के द्वारा लिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी चक्र में तिल्लियाँ हैं। तो चक्र में तिल्ली की संख्या कितना है, 24 है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगैया बेकल के द्वारा तैयार किया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। और जन गण मन का रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। इस बात को भी याद रखना है। भारत के राष्ट्रीय गान का रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब गाया गया और कहाँ गाया गया। सबसे पहले 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया। और जन गण मन गाने में कितना समय लगता है, 52 सेकंड का पूरी तरीक़ा से समय लगता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। और वंदे मातरम आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया था। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। और भारत का राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है, 65 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा 1 मिनट 5 सेकंड, ऑप्शन बदलेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, 1 मिनट 5 सेकंड या 65 सेकंड। आगे क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। जैसे 1911 ईस्वी में जन गण मन गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, उसी प्रकार से 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है। वंदे मातरम आनंद मठ नामक ग्रंथ में संकलित है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत से होती है। आपको याद रखना है, संसद की जो शुरुआत होती है, संसद की शुरुआत राष्ट्रीय गान से होती है, अंतिम राष्ट्रीय गीत से होती है। लेकिन आकाशवाणी और दूरदर्शन के सैनिक शुरुआत जो होती है राष्ट्रीय गीत से होती है। क्वेश्चन है कि सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ की कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया। सारनाथ का जो स्तंभ है अशोक के द्वारा बनवाया गया था, उसका शीर्ष भाग ऊपर वाले भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार शामिल किया है। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला। ऊंट का स्थान भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कहीं भी नहीं है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक देखिए, जो अशोक चक्र है ना, अशोक स्तंभ जो है, अशोक स्तंभ में 4 गो सिंह है, लेकिन 3 गो सिंह आपको दिखाई देता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं, 3 शेर दिखाई देती हैं। वास्तव में है कितना शेर, 4 शेर है, लेकिन दिखाई आपको देता है 3 ही शेर। भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान के द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया। इस राज्य चिन्ह में मूल स्तंभ में कितने शेर हैं। मूल स्तंभ में 4 शेर हैं, लेकिन 3 शेर ही दिखाई देता है। एगो यहाँ पे है, एगो यहाँ पे है, एगो बीच में है और एगो पूरी तरीके से पीछे है, तो पीछे वाला दिखाई नहीं देता। भारत का राष्ट्रीय संवत किस रूप में, किस संवत की मान्यता है। तो भारत का जो कैलेंडर है ना, शक संवत पर आधारित है। और शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से, इस बात को भी याद रखना है। जो वर्तमान में कैलेंडर चलता है जनवरी फरवरी, ये ग्रेगरियन कैलेंडर पे काम करता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन होता है, चैत होता है। और अंतिम महीना कौन होता है, फागुन होता है। प्रथम महीना चैत और अंतिम महीना कौन होता है, फागुन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन होगा, फागुन होता है, इस बात को याद रखना है। फाल्गुन को पढ़ा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ से पहले राष्ट्रीय पशु कौन था, सिंह था। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। और भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य
सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में इस प्रकार की छोटी छोटी वीडियो और बिहार दरोगा का जो प्रॉपर वीडियो है, क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन है, इस चैनल पे आपको कराई जा रही है। धीरे धीरे देखते रहिए, जीएस की तैयारी की बेहतर होती जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।